श्री गणेश जी महाराज ने प्रणाम करूं, खाटू श्याम बाबा ने प्रणाम करूं, सालासर बालाजी महाराज ने प्रणाम करूं, सांवरिया सेठ ने प्रणाम करूं, भगवान श्री कृष्ण राधा ने प्रणाम करूं, सभी संतन ने, सभी हरि भक्ता ने प्रणाम करूं। ये पावन धरा देवास धाम जड़या कथा को आयोजन हो रहा है, ये धरा ने प्रणाम करूं और सभी पितृगणों ने भी प्रणाम करूं। आज सो 3 दिन तक आपा भगवान श्री कृष्ण के अति लाडला और अति प्रिय भक्त नरसिंह मेहता के जीवन को, पावन चरित्र नानी बाई को, मायरो को श्रवण करेगा, रसोस्वादन करेगा। ऐसा जगह प्रोग्राम हुआ है या भगवान को कोई भी काम हुआ है, वो भगवान की कृपा के बिना होना नामुमकिन हुआ है। अपना पूर्व जन्म का बहुत सारा अच्छा कर्म हुआ है, जब आप ये जन्म कमाई है भगवान को कोई ईशो काम करवा सका है। कोई शहर की विशेषता आप जो ध्यान करा तो यह सोचा है बड़े कोई बहुत अच्छा प्रतिष्ठान हो सी, या फिर हम ये सोचते हैं कि वहां पर बहुत अच्छा कोई बहुत अच्छी इमारत होगी, हवेलियां होगी, मंदिर होंगे, लेकिन वो पहचान सबसे अनूठी होती है जो पहचान वहां के भक्तों के माध्यम से हो या भक्त वहां की पहचान हो। तो ये जो देवास धाम है ये आप सब इसकी पहचान हो। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, आप सभी यहाँ पर भक्त उपस्थित हैं क्योंकि आप सभी श्याम बाबा के भक्त हैं, वरना इतनी ठंड में इतनी देर तक कोई बैठने को कहे तो हम सब नहीं बैठ सकते। ये उसकी कृपा ही है जो आपको आज यहाँ पर बैठाए रखा है। जिस पर भगवान की कृपा होती है वही भगवान के कार्यों को कर पाता है और उन कार्यों का श्रवण करता है, उन कार्यों में अपनी सहायता करता है। तो करवाने वाले भी भगवान ही हैं और करने वाले भी भगवान ही हैं। यूं तो आपने बहुत बार ये कथा सुनी होगी, ऐसा तो नहीं है कि आज आप पहली बार सुन रहे हो। अच्छा, बहुतों के मन में ये विचार आता है कि ये जो नानी बाई का मायरा है तो ये भक्त नरसिंह मेहता की कथा है ना, तो फिर इसको नानी बाई का मायरा ही क्यों कहते हैं? इसको भक्त नरसिंह मेहता की कथा भी कहा जा सकता है ना। तो इसका उत्तर ये है कि भगवान ने नरसिंह मेहता पर अनेक बार भरी सभा में कृपा बरसाई। तो ये जो नानी बाई के मायरे का जो प्रसंग है ये मात्र एक प्रसंग है उस कृपा का, इसलिए सिर्फ इसका नाम नानी बाई का मायरा है। और मायरे का तात्पर्य तो आप सबको वैसे पता ही है, जो बेटी के पीहर पक्ष से विवाह के उपलक्ष्य में सहायता प्राप्त होती है। इसको मैं सहायता के शब्दों में आपको समझाऊंगी, क्योंकि हमारे जो धर्म ग्रंथों के अनुसार हम लोग जो आज तक संस्कारों का निर्वहन करते आए हैं, ये संस्कार हमारे पूर्वजों ने बहुत सोच समझ कर इनको स्थापित किया था। ये ऐसा नहीं है कि कोई भी रीति रिवाज ऐसे ही बना दिया, नहीं, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता था। तो ये जो भात की व्यवस्था है, ये जो मायरे की व्यवस्था है, ये इसलिए की गई कि अगर बेटी आर्थिक रूप से कमजोर है, जवाई की स्थिति कुछ अच्छी नहीं है, तो जो बेटी थी उसके पीहर पक्ष से आर्थिक सहायता दी जाती थी। और आज तक हम लोग इन रीति रिवाजों का निर्वहन करते आ रहे हैं।
अच्छा, एक बात और कि जब वैसे तो आप लोगों ने ये बातें बहुत बार सुनी है, क्योंकि कथा होती ही वो है जो हमें हम जैसी लगे। नानी बाई के मायरे का जो प्रसंग है, इसमें आने वाली जो घटनाएं हैं, जो दृष्टांत है, वो जब आप सुनते हो तो माताएं बहुत ही भावुक हो जाती हैं। जैसे जैसे नानी बाई के जीवन का वृत्तांत इस कथा में चलेगा, वैसे वैसे आपको यही लगेगा कि ये सारी घटनाएं तो मेरे जीवन में घटित हो चुकी हैं, कहीं ये मुझ पे तो नहीं लिखी गई। तो ये जो प्रसंग है, जो ये कथा है नानी बाई का मायरा, ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। ये हमें हम जैसा लगता है, अपने जैसा ही लगता है। जब भगवान की कथा होती है तो वहां पर श्रवण करने के लिए श्रोतागण तो हम होते हैं, वहां व्यक्ति सुनते हैं वो कथाएं। लेकिन जब भक्त की कथा होती है तो उस कथा को सुनने के लिए स्वयं भगवान आते हैं। तो आपसे कहीं पर भी जब कथा हो और अगर भक्त की कथा हो तो वहां पर आप सब भक्तगण एक बात का ध्यान रखना कि जो व्यास जी है उससे पहले आप पहुंच जाना, क्योंकि जब कोई बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति अचानक से आपका मित्र ही समझ लो, आपका कोई रिश्तेदार जो दूसरे शहर में रहता है, वो आपको फोन करके कहता है कि भाई मैं तुम्हारे घर तुमसे मिलने आ रहा हूं, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने घर को जचाते हैं, साफ सफाई करते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं कि भाई जो आ रहा है उसके सामने हमारी कोई हिंदी ना हो जाए, है ना, सही शब्द में बता रही हूँ, घर को जचाते हैं। अब गांव में कोई मित्र है, उसने कह दिया भाई मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तो हम लोग थोड़ी सी चद्दर सही कर देते हैं कि भाई ठीक है, वो तो हमको जानता भी है। तो उसी प्रकार इस कथा में सिर्फ आप लोग ही नहीं आए हो, सिर्फ मैं ही नहीं आई हूँ, स्वयं को भगवान आते हैं जब भक्त की कथा होती है। तो ये कथा का नियम है कि व्यास जी से पहले, अर्थात जो कथा वाचन करते हैं उससे पहले श्रोतागण आ जाए, क्योंकि जहाँ भक्त की कथा होती है वहां पर भगवान आते हैं। ये जो गोविंद देव जी की प्रतिमा है जो अभी हमारे जयपुर में है, गोविंद देव जी के मंदिर गए हो आप लोग? कौन कौन गया जयपुर में गोविंद देव जी के मंदिर? कोई नहीं गया अब तक? चलो कोई बात नहीं, अब जाके आना। तो जो गोविंद देव जी का मंदिर है वो पहले वृंदावन में था, वो प्रतिमा वृंदावन में थी। तो वहां पर बहुत पहले की पुराने जमाने की बात है, तो वहां पर एक महाराज थे जो कथा सुनाया करते थे। कथा सुनाते, एक दिन क्या हुआ कि पहले ऐसा नियम नहीं था, जैसे आजकल ये है कि कथा कहते हैं तो लगातार आपको 3 घंटे या जितनी भी देर आप बोलोगे उतनी देर व्यासपीठ पर बैठ करके आपको नियम से कथा सुनानी पड़ेगी। लेकिन पहले ये नियम नहीं था। पहले महाराज पास में बैठते थे, नीचे जहाँ श्रोता थे वहीं पे महाराज बैठ जाते थे, पाटा लेकर के जो भी है। तो वहां पर महाराज कथा सुना रहे थे। अचानक से महाराज के घर से कोई जरूरी कार्य के लिए उनका बुलावा आ गया। महाराज बोले कि सुनो मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। अब भक्तगण थे, वो बोले ठीक है बाप जी, मैं थारो इंतजार कर श्याम, में अभी बैठे हाँ, आप जाकर आओ। महाराज घर चले गए। कुछ देर बाद जब कार्य करके महाराज वापिस आए तो महाराज ने वहां पर जो श्रोता थे उनसे पूछा कि अच्छा बताओ, मैं कथा में कहाँ पर कौन से प्रसंग में कथा छोड़ करके गया था, कौन से भक्त की कथा में कह रहा था? भक्तमाल की कथा सुना रहे थे महाराज। भक्तमाल अर्थात भक्तों की कथा। तो बस इतना पूछना था और सब तो हवाएं उड़ने लगी, किसी को याद ही नहीं महाराज कहाँ कथा छोड़ के गए थे। सोचा महाराज सुना रहे तो महाराज ही जानो। अब महाराज बोले कि देखो, जब तक तुम लोग ये नहीं बताओगे कि कथा में कहाँ छोड़ के गया था, कौन से प्रसंग में कौन से भक्त की मैं कथा कह रहा था, तब तक मैं तो कथा शुरू नहीं करूंगा। महाराज
क्रोध में वापस चले गए। रात को जो श्रोतागण थे उन्हीं में से एक भक्त के सपने में गोविंद देव जी स्वयं आए और उन्होंने उस भक्त से कहा कि सुनो, भक्तों की कथा मैं सुनता हूँ, तो तुम महाराज को बता देना कि मैं कथा सुन रहा था वहां पे, और इस प्रसंग पर और इस भक्त की कथा के जो ये प्रसंग है इस पर मैं उन्होंने कथा छोड़ी थी, तुम कल महाराज को बता देना। अब दूसरे दिन सुबह महाराज आए, फिर से सभी श्रोतागण बैठे थे। ललिता बाई सबसे पहले उछल कर जगह के सपना में भगवान आया। ललिता बाई बस तैयार बैठा कि मैंने पूछो था। महाराज ने जैसे ही पूछा कि हाँ बताओ, कल मैंने कौन से भक्त के कौन से प्रसंग में कथा छोड़ी थी। ललिता बाई फट सका, महाराज माने सब ध्यान है, मान पतो है। ललिता बाई कहा था ना पूछो तो थे, बोले ही नहीं, और आज थाने सब कुछ याद है, थाने याद किया है। ललिता बाई बोलिया, महाराज मेरे रात को सपने में गोविंद देव जी स्वयं आए थे और वो बता रहे थे कि कथा भक्तों की मैं खुद सुनता हूँ, और महाराज को बोल देना कि उस भक्त के जीवन के उस प्रसंग में आपने कथा को छोड़ा था। अब तो महाराज वो क्रोधित होगा। अच्छा, कथा सुनाता हूँ मैं, पूजा करता हूँ मैं, और गोविंद देव जी सपने में आए तेरे, अब तो मैं कथा बिल्कुल नहीं सुनाऊं। अब तो जब तक गोविंद देव जी स्वयं मेरे सपने में आकर मुझे नहीं बताएंगे तब तक मैं कथा शुरू नहीं करूंगा। तभी मंदिर के गर्भगृह से स्वयं भगवान ने आकाशवाणी की कि हे महाराज, आप कथा में उस भक्त के उस जीवन के प्रसंग में वहां पर आपने कथा छोड़ी थी, और भक्तों का ये तो सांसारिक व्यक्ति हैं जो कथाएं सुन रहे, इसलिए इनको ध्यान नहीं है। मैं मेरे भक्तों की कथा का निरंतर श्रोता हूँ, मैं अपने भक्तों की कथा से कभी भी नहीं भागता हूँ, मैं उनकी कथा 24 घंटे 24 पहर सुन सकता हूँ। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान स्वयं अपने भक्त की कथा सुनने आते हैं, इसलिए कभी भी कथा में देरी से नहीं आना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि अगर 1 बजे का समय है तो हमें 12:30 बजे ही वहां पर जाकर के अपना जमावड़ा दे देना है। तो कल से आप इस बात का ध्यान रखना, और जिनको अभी तक सूचना नहीं मिली है उनको भी बता देना। भक्त नरसिंह मेहता, भक्त नरसिंह मेहता के जो ये कथा है, ये भगवान पर एक भक्त के भरोसे की कथा है। भक्त नरसिंह मेहता का जो पूर्व जन्म था, जन्मों जन्मांतर से वो भगवान के भक्त रहे हैं। तो भक्त नरसिंह मेहता अपने पूर्व जन्म में भगवान के भक्त हुए, और एक राजा थे, उनका नाम था मुचकुंद। एक बार देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं की और असुरों की लड़ाई हुई, जिसमें मुचकुंद राजा ने भरपूर सहयोग किया देवताओं का और असुरों को हरा दिया। असुरों को हरा दिया तो भगवान इंद्र ने प्रसन्न होकर के कहा कि हे मुचकुंद जी, आपको क्या वरदान चाहिए। मुचकुंद ने कहा कि मैं बहुत थक गया हूँ और इस युद्ध से मेरा शरीर टूटने लगा है, मुझे बहुत ही निंद्रा आ रही है, तो आप मुझे निंद्रा का वरदान दीजिए कि मैं एकदम सो जाऊं, और कोई भी मेरी इच्छा के विरुद्ध अगर मुझे मेरी नींद से उठाए तो वो मेरे नेत्रों की अग्नि से भस्म हो जाए। इंद्र देवता ने तथास्तु कहा और अंतर्धान हो गए। अब राजा मुचकुंद एक गुफा में जाकर के निंद्रा में लीन हो गए। लेकिन हमारे माधव जी, हमारे बांके बिहारी कहाँ अपने भक्तों को सीधे सीधे रहने देते हैं। तो मनमोहन कन्हैया का युद्ध चल रहा था कालियावन के साथ, तो वहां पर आप तो रण छोड़ करके भाग गए। अच्छा, रण छोड़ के ऐसा नहीं है कि भगवान को कोई उस राक्षस से डर लगता था, वो तो सृष्टि के सृजनहार हैं, चाहते तो एक क्षण में उस राक्षस का विनाश कर सकते थे, लेकिन वो हमारे आगे ऐसे उदाहरण इसलिए
पेश करते हैं कि फालतू में बड़ा आदमी बनने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप में सामर्थ्य, किसी परिस्थिति का सामना करने का सामर्थ्य नहीं है तो आप वहाँ से पीछे भी हट सकते हो। कभी कभी अपना विवेक से हम जो कार्य करते हैं, कभी कभी वो बल से नहीं होता, वो विवेक से हो जाता है, बुद्धि से हो जाता है। तो श्री बांके बिहारी जी कालियावन को दौड़ाते दौड़ाते उसी गुफा के पास ले आए और अपना प्यारा सा पीताम्बर खोल करके मुचकुंद राजा जो सो रहे थे उनको आराम से पहना दिया। खुद को तो पता था कि इसको जगाना नहीं है। भगवान की जो प्रत्येक क्रीड़ा होती है, जो प्रत्येक काम होता है, उसके पीछे बहुत अच्छा लक्ष्य होता है। पीताम्बर पहना दिया और खुद अंतर ध्यान हो गए। कालियावन आया और कहा, अच्छा माधव मेरे को बेवकूफ समझा है, खुद यहाँ पर आराम से सो रहा, मुझे दौड़ा दौड़ा के मेरे पसीना निकाल दिया। जाकर के कालियावन ने ये घुमा करके एक लात मारी। मुचकुंद राजा ने जैसे ही निंद्रा टूटी और उसकी तरफ देखा, कालियावन वहीं पर समाप्त हो गया, भस्म हो गया। भगवान श्री कृष्ण इस कार्य से बहुत प्रसन्न हुए और राजा मुचकुंद को, अच्छा यहाँ पर दो किंवदंतियां हैं, दो विचारधाराएं हैं। कुछ संतों की माने तो राजा मुचकुंद है, उन्होंने स्वयं वरदान मांगा भगवान से, और कुछ संतों की माने तो स्वयं भगवान ने उनको मांगने से पहले ही वरदान दे दिया था। तो जब भगवान ने पूछा, एक पहली जो विचारधारा उसके अनुसार, जब भगवान ने पूछा कि मुचकुंद मैं तुम्हारे इस कार्य से बहुत प्रसन्न हूँ, तो तुम बताओ तुम्हें कौन सा वरदान चाहिए। तो मुचकुंद राजा ने कहा कि हे प्रभु, मैं जन्म जन्मांतर तक आपका भक्त रहूं, आपकी सेवा करूं, मुझे ऐसा शरीर दो और मैं नीचे मृत्यु लोक में जाकर के जन्म लूं, मेरा जीवन भरपूर दुखों से भरा हुआ हो, क्योंकि सुख में तो हम याद करते ही नहीं है भगवान को, दुख में ही याद करते हैं। जब कोई नहीं दिखता तो भगवान दिखते हैं। तो पहली विचारधारा के अनुसार तो नरसिंह जी ने स्वयं भगवान से ये वरदान अपनी इच्छा अनुरूप मांगा। दूसरी जो विचारधारा उसमें भगवान का ऐसा बताया जाता है कि भगवान इस कार्य से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने पहले ही वरदान दे दिया। तो वो वरदान जब मिला उनको, तो राजा मुचकुंद बोले कि भगवान मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, मुझे तो पहले से ही वरदान मिला हुआ था। इंद्र राजा ने उनको वरदान दिया ही था कि अगर तेरी नींद कोई तेरी इच्छा के विरुद्ध तोड़ेगा तो तेरी आंख खुलते ही वो भस्म हो जाएगा। तो ये वरदान तो मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, ये तो भगवान ने मुझे वरदान दिया था इंद्र ने, तो ये भस्म हो गया, मैंने इसमें कुछ नहीं किया, मैंने कुछ कृत्य किया नहीं और आपने मुझे पहले ही वरदान दे दिया, इसीलिए आप मुझे मृत्यु लोक में जन्म दो, मैं वहां पर आपकी सेवा करूंगा और खूब सेवा करूंगा। तो भक्त नरसिंह मेहता अगले जन्म में फिर राजा मुचकुंद भक्त नरसिंह मेहता बनकर के जन्मे। लेकिन जैसे भगवान अपने भक्तों को जीवन के तापों से तपाते हैं और जो भक्त भगवान की दी हुई परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो जाता है उसको भगवान कभी भी अपनी गोद से नीचे नहीं उतारते महाराज। ये कथा एक भक्त के भरोसे की कथा है। ये कथा हमें सिखाती है कि अगर हम भगवान पर भरोसा करते हैं, सच्चा हृदय रख करके हम जन कल्याण में अपना सहयोग करते हैं, जीवन में सद्कार्य करते हैं, ग्रस्त जीवन में रह करके अपने सभी दायित्वों का निर्वहन करते हुए भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, तो भगवान हमसे अधिक प्रसन्न होते हैं। क्योंकि ग्रस्त जीवन निर्वाहन करना, आप सभी ग्रस्त हो, आप सबको पता है, मैं भी ग्रस्त हूँ, कितना कठिन है। सुबह उठते हैं, सुबह से लेकर के रात तक बहनों को पता ही नहीं चलता कि घर के कितने कार्य हमने कर डाले और कितने बाकी हैं। परंतु इन कार्यों में भी जो भक्त हर क्षण उठते बैठते सोते जागते खाते पीते अपने प्रत्येक कार्य में भगवान को याद रखता है, भगवान का नाम जप करता है, कलयुग में
भगवान का नाम जप करने वाले को भी मोक्ष प्राप्त होता है। ये कलयुग का महत्व है। तो उस भक्त से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भक्त नरसिंह मेहता गुजरात प्रांत के शहर जूनागढ़ के गांव तलाजा के निवासी थे और नागरकुल ब्राह्मण में उन्होंने जन्म लिया। इनके पिता दामोदर दास एक बहुत बड़े व्यापारी थे। गुजरात में जो नागरकुल ब्राह्मण होते हैं उनको बहुत अधिक बुद्धिमान ब्राह्मणों में माना जाता है। और चूंकि इनके पिता और इनके परिवार बहुत अधिक व्यापारी कार्यों से जुड़े हुए थे, उनके बहुत बड़े बड़े बिजनेस थे, तो इनको मेहता शब्द की उपाधि दी गई। हम जब बोलते हैं तो कहते हैं ना मेहता नरसिंह, तो वो मेहता शब्द की उपाधि इसीलिए प्राप्त हुई कि ये व्यापारी थे। इनका संपूर्ण परिवार बहुत धनाढ्य था, बहुत पैसे वाला था। परंतु चूंकि भक्त नरसिंह मेहता ने तो पहले ही बोल दिया था, भगवान से वरदान नहीं मांगा था कि मेरा जीवन सिर्फ और सिर्फ दुखों से भर के रखना, ताकि मैं आपको कभी भूलूं ही नहीं। तो भक्त नरसिंह मेहता बाल्यावस्था में ही गुजरात के अंदर एक अकाल पड़ा और उसमें इनके माता पिता का तो देहांत हो गया। तो एक तरह से कहा जाए तो ये अनाथ ही थे और इनका जीवन अब सिर्फ और सिर्फ दुखों में भरा हुआ रहने वाला था। भक्त नरसिंह मेहता के शारीरिक दुविधा भी थी। ये न तो मुंह से कुछ बोल पाते थे और न ही इनको कानों से कुछ सुनाई देता था। ऐसे थे हमारे भक्त नरसिंह मेहता। भक्त नरसिंह मेहता के एक भाई भी थे जिनका नाम था बंशीधर। जो भाई थे वो विद्यावान थे, बहुत बड़े अफसर थे। इनके प्राय बाकी जो भी इनका परिवार था वो पूरा धनाढ्य था, सिर्फ नरसिंह मेहता को छोड़ करके। अब माता पिता का देहांत हो गया तो भक्त नरसिंह मेहता के जीवन में तो उनकी दादी माँ ही थी। दादी माँ माता पिता की दोनों की कमी पूरी करने की पूरी कोशिश करती थी। और जिया कि आपा सभी जाना का मूल नाम सु तो प्याज प्यारो है। बेटा बहू में विवाह का बेटा को जो विवाह हो जावे तो बेटा में जरूर कमियां दिखने लग जावे, लेकिन पोता पोती तो बहुत चोखा लगे। अरे जितनी भी दादिया बेटी है सब ना पता है। बेटा वो अगर कोई 2 रुपया मांगे तो बोला के ना हमारी पेंशन ही दिखा और की नहीं दिखे। पर अगर पोतो धीरे से आके कह दे, पोती कह दे तो मैंने कुछ सामान लाना माजी दे दो तो फट देने ची पैसा काट के दे ले जा। तो भक्त नरसिंह मेहता की दादी भी नरसिंह जी को गांव-गांव ले जाकर के हर मंदिर में उनको अपने साथ रखती थी। कहीं पर भी कोई भी नए महाराज आए हुए होते तो डोकरी उनको उनके पास ले जाती और बस एक ही भाव कि किया भी करके हमारे पोता ने थे ठीक कर दो। मारो पोतो मुंडे सु बोलन लाग जावे, काना सु सुनन लाग जावे तो मैं चैन से मरूं।